हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने पिछले कल अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था जिसमें हमने मेरी झीलों का छोटा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम अपनी पूरी की पूरी झीलें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम झीलों की बात करें तो झीलें दो तरीके से होती है। एक होती है नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दी है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील, यानी इसे एक और नाम से बुलाया जाता है मैन मेड झील, मैन मेड लेक्स, या मनुष्य द्वारा बनाई गई झीलें। देखिए, नेचुरल लेक्स जो प्रकृति हमें खुद से देती है, हम उन्हें नहीं बनाते। आर्टिफिशियल लेक्स या कृत्रिम झीलें या मैन मेड लेक्स जो हम खुद से बनाते हैं। किसी रिवर के पानी को डाइवर्ट करके हम क्या बनाते हैं, लेक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमने कल के ओवरव्यू में पढ़ा था कि हमारे हिमाचल में कुछ इस प्रकार से लेक है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी चंबा जिला है। तो अब चंबा में हम देखेंगे कि चंबा में कौन कौन सी नेचुरल लेक पाई जाती है और कौन कौन सी आर्टिफिशियल लेक पाई जाती है, कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं और कौन कौन सी कृत्रिम झीलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें चंबा की, देखिए ये जो चंबा का मैप था, ये हमारे पास अभी थोड़े कम व्यू, मतलब स्मॉल व्यू में था। अगर हम चंबा का लार्ज मैप बनाएं तो चंबा का लार्ज मैप कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर चंबा को हम देखें, ये रही चंबा की बाउंड्री। चंबा के साथ यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ लगता है। और अगर हम देखें चंबा किसके साथ लगता है, और चंबा लगता है हमारा कांगड़ा के साथ। और इस तरफ को देखें अगर, तो चंबा लगता है जम्मू कश्मीर के साथ। ये हो गए हमारे तीन, ये जम्मू कश्मीर, ये लाहौल स्पीति और ये कांगड़ा। ये हमारी चंबा की सीमाएं होगी चारों तरफ से। दो डिस्ट्रिक्ट हो गई और एक राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद अगर हम देखें चंबा का मोटे मोटे तौर पर पॉलिटिकल मैप, तो हम पाएंगे कि ये वाला जो इलाका है चंबा का, ये वाला इलाका चंबा का, ये वाली कौन सी वैली आती है, पांगी वैली, पांगी वैली, पांगी घाटी, पांगी घाटी, ये आया। और अगर हम ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया मोटे तौर पे, तो ये आया हमारे पास चुराहा वैली। कौन सी वैली आई है हमारे पास, ये चुराहा वैली। तो देखिए चुराहा हो गया। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाती है अमूमन। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, चुराहा, चुराहा पढ़ा हमने अभी, और ये हमारा चंबा में है। चुराहा हमारा चंबा में हो गया। और मंडी में ऐसे ही दो नाम है, एक है हमारा मंडी में चौहार, चौहार प्लस चौंतरा, चौहार प्लस चौंतरा। तो देखिए चौहार प्लस चौंतरा कहाँ है, मंडी में। और चुराहा है हमारा चंबा में। चुराहा हो गया हमारी चंबा में, चौहार और चौंतरा हो गया मंडी में। तो देखिए चुराहा चौहार, चुराह चौहार, तो इसमें कंफ्यूजन रहा हार। इन दो वर्ड की कंफ्यूजन, और जिस वजह से ये पूछी जाती है कि जो चुराहा वैली है वो कहाँ पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो चुराहा वैली है वो चंबा में पाई जाती है और जो चौहार वैली है वो मंडी में पाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये वाली वैली कौन सी हुई, पांगी वैली, पांगी वैली। उसके बाद हमने ये क्या पढ़ा, ये है हमारी चुराहा वैली। यहां पर आ गया हमारा भरमौर वाला रीजन, ये आ गया हमारा इधर को चंबा टाउन, यहां पर ढलौजी और यहां पर खजियार। ये मोटे मोटे तौर पर चंबा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इन जगह को हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जब भी हम लेक के बारे में पढ़ेंगे तो बोला जाएगा कि ये लेक चुराहा वैली में है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चुराहा है वो है कहाँ, पांगी वैली में है, तो हमें पता होना चाहिए पांगी वैली कहाँ है। भरमौर उपमंडल में है, तो पता होना चाहिए कि जो भरमौर रीजन है वो कहाँ पर है, खजियार कहाँ पर है, चंबा कहाँ पर है और ढलौजी कहाँ पर है। इसलिए हमने थोड़ी सी नॉलेज के लिए पढ़ा अपना लोकेशंस को। अब देखिए ये हमारा चंबा, और अगर हम देखेंगे ये हमने मोटे मोटे तौर पे देखिए, ये पांगी वैली हो गई ऊपर को। और एक क्वेश्चन आया था अगर हमारा सलूनी, देखिए जो शुल्ली है वो सोलन में है, जो शुल्ली है, शुलिनी है जो, वो कहाँ है हमारा सोलन में। ठीक है, इसी नाम की कंफ्यूजन की वजह से पूछा गया था कि जो शुलिनी है वो कहाँ है। तो ऑप्शन में क्या था, सोलन भी था और चंबा भी था। देखिए सलूनी जो है वो पाया जाता है चंबा में और शुलिनी वो सोलन में। ठीक है,
वो स्थान है जो शूलिनी माता टेम्पल है वो है हमारा सोलन में, और सलूनी जो स्थान है वो कहाँ है हमारा चंबा में। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। देखिए दो नाम की कंफ्यूजन थी, चुराहा चौहार, सलूनी शूलिनी शूलिनी, ये हो गया। तो देखिए ये दोनों चीजें कहाँ हैं, ये चंबा में, चौहार कहाँ है मंडी में, और शूलिनी कहाँ है सोलन में। ये जो 4 के 4 क्वेश्चन है किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, और ऑप्शन में चंबा मंडी सोलन तीनों होते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हमने देखा कि भरमौर है, ये वाला रीजन भरमौर हो गया, ये चंबा टाउन हो गया, चंबा टाउन से कुछ दूरी पे खजियार, खजियार से कुछ दूरी पे डलहौजी, और ये सलूनी वाला इलाका हो गया, और ये पांगी वैली हो गई। ये हमने रीजन को देख लिया अपने चंबा के। अब उसके बाद देखिए बारी आती है नेचुरल लेक्स की, और बारी आती है आर्टिफिशियल लेक की, कृत्रिम झीलों की। तो चंबा में नेचुरल लेक्स अगर हम प्राकृतिक झीलें देखें तो 6 हैं मोटे मोटे तौर पे। ऐसे तो बहुत होगी, लेकिन जो अब तक पेपर में पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग 6 है। ठीक है, और आर्टिफिशियल लेक एक ही है, वो है हमारी चमेरा झील जो हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए चंद्रकूप ताल के ऊपर स्टार लगा है, यानी कि इसमें फिर से कंफ्यूजन है। ये वर्ड की कंफ्यूजन है जो हमें पेपर में बारी बारी कंफ्यूज करने के लिए आती है। तो देखिए 3 नाम है, एक है हमारे पास चंद्रनाहन, चंद्रनाहन, एक आ गया चंद्रकूप ताल, एक आ गया हमारा चंद्रताल, चंद्रताल। तो देखिए अब हमारे को पता होना चाहिए जो चंद्रनाहन है वो कहाँ है, शिमला में, चंद्रताल है वो कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में, और चंद्रकूप ताल कहाँ है, चंबा में। यहां पर भी कंफ्यूजन के नाम है, पॉसिबल है कंफ्यूजन, क्योंकि चंद्र और चंद्रा। तो देखिए चंद्रनाहन शिमला, चंद्रकूप ताल चंबा, और चंद्रताल लाहौल स्पीति। चंद्रताल और चंद्रकूप ताल में कंफ्यूजन की ज्यादा संभावना है। चंद्रकूप यहां पर है तो वो चंबा में, और चंद्रताल होगा तो वो लाहौल स्पीति में। इतना हो गया। अब उसके बाद आर्टिफिशियल तो हमने देख ली चमेरा। अब हम देखेंगे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और इनकी लोकेशन चंबा के मैप पे। देखिए ये हमारा चंबा रहा, और अगर हम देखें सबसे पहले मणिमहेश को, हमने क्या देखा था, यहाँ पर कौन सा रीजन था, भरमौर, तो ये भरमौर वाले इलाके में आ गई मणिमहेश लेक। ठीक है, उसके बाद चंद्रकूप ताल, यहाँ पर पता होगा आपको, यहाँ पर धर्मशाला, कांगड़ा वाला रीजन है तो यहाँ पर धर्मशाला हो गया। तो धर्मशाला से सीधे ऊपर को क्या है, लामा डल लेक हो गया हमारा। फिर चंद्रकूप ताल और लामा डल लेक नजदीक है, यानी कि भरमौर रीजन में ही आते हैं, ये भरमौर के आसपास ही है ना। उसके बाद होगी हमारे पास खजियार लेक, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर चंबा टाउन हो गया और एक खजियार लेक। उसके बाद आई हमारे पास चमेरा लेक, ये है हमारे पास चमेरा लेक। ठीक है, और महाकाली लेक, तो हमने यहाँ पर कौन सी वैली पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी चुराहा वैली, तो ये चुराहा वैली में है। फिर घड़ासुर लेक, तो देखिए ये जो घड़ासुर लेक है ये भी चुराहा वैली में है, लेकिन ये अपर चुराहा वैली में है। ठीक है, तो हमने देखी अब महाकाली कहाँ है, चुराहा वैली में, घड़ासुर लेक कहाँ है, अपर चुराहा वैली में, अपर चुराहा वैली में, और चमेरा लेक हमारे पास इधर। और उसके बाद खजियार, नियर खजियार के पास, लामा डल लेक धर्मशाला से अगर हम नॉर्थ को चलेंगे तो चंद्रकूप ताल लामा लेक के नियर बाय, और मणिमहेश, यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश के फुटिल में क्या पाई जाती है, मणिमहेश लेक। ठीक है, ये होगी हमारी 6 की 6, 7 की 7 लेक। इसमें से 6 क्या है नेचुरल और एक क्या है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी है, चमेरा लेक। देखिए आपको पता होगा चंबा की एक इंपॉर्टेंट नदी, इस वाले इलाके से जो नदी जाती थी उसको क्या बोलते थे हम, उसको बोलते थे हम चिनाब। और इस वाले रीजन से कौन सी रिवर जाती थी, वो जाती थी रावी। तो अगर चमेरा लेक बनाई गई होगी वो किस नदी के पानी को डाइवर्ट करके बनाई होगी, तो बनाई होगी रावी नदी के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है जो चमेरा है वो किसके पानी से लेके बनाई गई है, तो रावी नदी के। इतना हो गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में पूछे गए हैं इन सभी लेक से। तो देखिए सबसे पहले आई घड़ासुर लेक, यहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है, चंबा में। चंबा में भी देखें तो चुराहा तहसील में। ठीक है, चुराहा तहसील में। और अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो घड़ासुर ये रहे चुराहा तहसील में, और यहाँ पर एक देवी कोठी नाम का स्थान है तो उसके नियर बाय, तो नियर देवी कोठी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आता है कि किसके लिए, काली टेम्पल है यहाँ पर, इसके बैंक पे क्या है, काली टेम्पल, काली माता का मंदिर स्थित है। तो ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट कि ये है कहाँ पर स्थित, और इसके जो किनारे पर किसका मंदिर है, काली माता का, चुराहा तहसील में नियर देवी कोठी, और इसके किनारे पर काली माता का मंदिर स्थित है। अगली आती है खजियार लेक। उसके बाद आता है कि यहाँ पर खजियार लेक के पास, झील के पास एक मंदिर है, किसको डेडिकेटेड, खजियार नाग को। ठीक है, ये 24 किलोमीटर कहाँ से, डलहौजी से 24 किलोमीटर दूरी पे है।
देखिए खजियार लेक ये हो गया, ये डलहौजी इधर हो गया, तो डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पे ये हो गया। इसको क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और अगर आपसे कभी सवाल आ जाए कि खजियार को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड के नाम से, ठीक है। और खजियार लेक को, झील को मिनी स्विट्जरलैंड। और किसने कहा था? स्विस WP ब्लेजर ने। देखिए यहाँ पर स्विस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जर्मन भी लिखा जा सकता है या ब्रिटिश भी लिखा जा सकता है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ के थे। तो ये जो व्यक्ति थे स्विट्जरलैंड के ही थे, स्विस व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने कहा कब? ऑन 7 जुलाई 1992 को। अगर आप HAS का प्री का 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट सारी की सारी पूछी गई है, 7 जुलाई 1992 को, और उसमें ऑप्शन में 1991 कर दिया था, ठीक है। साइन बोर्ड, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो बताता है कि जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है उससे ये खजियार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना लिखा गया है? 6194 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए जो कैपिटल है वो बर्न है। इसके स्थान पे मान लीजिए बर्न के स्थान पर कुछ और भी लिख सकता है, हेग लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है? बर्न। और ये कौन सा प्लेस बना? ये 160वां प्लेस, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला। तो इतने पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट थे। ये वैसे हमने हिंदी में लिखा गया है कि 7 जुलाई 1992 को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, राजधानी बर्न हो गई, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड प्राप्त करने वाला ये 160वां रीजन बना, ठीक है, देश नहीं, सॉरी, रीजन बना, ठीक है। अब उसके बाद आता है मणिमहेश लेक। मणिमहेश लेक की बात करेंगे तो देखिए हमने देखा ही था कि यहाँ पर माउंट कैलाश था। अगर हम वापस चले अपने मैप पे तो देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश के फुट हिल पे है मणिमहेश लेक, और यहाँ पर क्या है? भरमौर रीजन भी है, तो वैसे ही लिखा है इधर भी। इट इज 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर, ठीक है। इसकी हाइट देखेंगे तो 4200 मीटर की है। माउंट कैलाश के क्या है? फुट हिल पे सिचुएटेड है, और माउंट कैलाश की हाइट ये रही। इट इज सेड टू बी ब्लेस्ड बाय काली। इसे बोला जाता है कि यह काली माता के द्वारा क्या है? ब्लेस्ड है, और प्रोटेक्टेड बाय शिवा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लेस्ड किसके द्वारा है और प्रोटेक्टेड किसके द्वारा है, क्योंकि आपको मान लीजिए ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ब्लेस्ड बाय शिवा एंड प्रोटेक्टेड बाय काली। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेस्ड किसके द्वारा है? काली माता के द्वारा, और प्रोटेक्टेड शिव भगवान के द्वारा। हेयर देयर आर गौरी कुंड। यहाँ पर 2 कुंड है, गौरी कुंड और शिव कुंड। देखिए गौरी यानी कि वुमेन से रिलेटेड, तो वुमेन बात के लिए जहाँ पर वुमेन्स नहाती हैं, और शिव कुंड जहाँ पर मेंस नहाते हैं, ठीक है। तो शिव कुंड आदमियों के लिए और गौरी कुंड औरतों के लिए। मणिमहेश यात्रा हर साल यहाँ पर मनाई जाती है। ये हो गया हमारे पास। वैसे हमने क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है सारा का सारा ये कंटेंट। उसके बाद आता है हमारे पास लामा डल लेक। लामा डल लेक के बारे में क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। अगर आपने लामा डल लेक की अभी लोकेशन देखी होगी तो आपने पाया होगा कि ये धर्मशाला के नॉर्थ में जाने पे लामा डल लेक है। कांगड़ा में डल लेक पाई जाती है, डल लेक। जब हम कांगड़ा पढ़ेंगे तो हम डल लेक पढ़ेंगे। डल लेक के नॉर्थ में जाएंगे तो लामा डल लेक। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डल लेक कहाँ है? कांगड़ा में, और लामा डल लेक कहाँ है? हमारा चंबा में। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। इसकी डेप्थ अननोन है। वैसे तो हमें बाकी की भी अभी हमने नोट नहीं की, लेकिन इसके बारे में ये पॉइंट पूछा गया है कि इसकी डेप्थ अननोन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेक की डेप्थ अननोन है चंबा में? लामा डल लेक की। और लोकल गद्दी जो ट्राइब है वो यहाँ पर विजिट करते हैं कब? जन्माष्टमी पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब विजिट करते हैं? जन्माष्टमी पर। हो सकता है आपसे ऑप्शन में दे दें शिवरात्रि पर, तो जन्माष्टमी आपको आप याद रखना है, ठीक है। चंद्रकूप ताल, तो मैंने कहा था चंद्रताल, चंद्रकूप ताल, चंद्रनाहन। चंद्रकूप ताल चंबा में, चंद्रनाहन हमारी शिमला में, और चंद्रताल हमारी लाहौल स्पीति में। तो इसके बारे में यही पॉइंट है कि यहाँ पर मोस्टली ये स्नो से कवर रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है महाकाली। महाकाली किसको डिवोटेड है? काली को। और एक और थी जो हमारी काली को डिवोटेड थी। देखिए हमारी जो काली को डिवोटेड है वो हमारी कौन सी थी? वो थी हमारी घड़ासुर में क्या था? उसके बैंक पे काली माता का टेम्पल था। और जो महाकाली है वो डिवोटेड है किसको? काली माता को। और यहाँ ये कहाँ पर है? चुराहा इन चंबा में। चुराहा इन चंबा में ये हमने पढ़ा था। चमेरा झील, ये इकलौती आर्टिफिशियल झील है किसकी? चंबा की, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था, तो रावी नदी की ऊपर बनाई गई है, ठीक है। जब हम इसको तरफ को जाते हैं, चमेरा डैम की तरफ को जाते हैं, तो हमें भलेई टेम्पल मिलता है और भादल वैली देखने को मिलती है। वहाँ के थिक फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये 3 प्रोजेक्ट चले हैं इधर। इनकी क्षमता देख लीजिए, 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 231 मेगावाट। भलेई माता टेम्पल और भादल, देखिए भदल वैली, भदल घाटी, ठीक है। देखिए
बादल घाटी, ये लिख देंगे हम, ठीक है। 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 231 मेगावाट। तो हमने क्या पढ़ा, चंबा में 6 नेचुरल लेक है और एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल में चमेरा जो बनाई गई है रावी नदी के ऊपर, और चमेरा में भी 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। उन तीनों की कैपेसिटी है 540, 300 और 231 मेगावाट। उसके बाद हमने सारी की सारी अपनी रिवर्स पढ़ी, विद लोकेशन पढ़ी। अब हम ऐसे ही अपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।